मेवाड़ में एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था चांद कंवर। क्या नाम था? मेवाड़ की राजकुमारी है चांद कंवर। उसकी सगाई जयपुर के राजा के साथ की गई। जयपुर के राजा का नाम था प्रताप सिंह। हवा महल देखा आपने? हवा महल, हवा महल बनाने वाला जो राजा जयपुर के अंदर, वो कौन था? प्रताप सिंह। वो शादी होती उससे पहले जयपुर के राजा की डेथ हो गई, तो उस राजकुमारी ने दोबारा सगाई करने से मना कर दी। उसने कहा भाई मेरी सगाई जिसके साथ हुई थी उसकी डेथ हो गई, तो अब मैं न तो सगाई करूंगी न शादी करूंगी। तो बाद में आजीवन कुमारी रही थी और उसने ये माना भाई मेरा पति प्रताप सिंह ही था, उसकी डेथ हो गई तो मैं दोबारा शादी नहीं कर रही। इवन जयपुर जो रॉयल फैमिली थी ये भी बहुत ज्यादा मानते थे, जिनको लगता था कि अरे वो राजकुमारी हमारे राजा से शादी की हुई थी, हमारे राजा की डेथ हो गई इसलिए उसने बाद में शादी भी नहीं की। तो जयपुर वाले उनको अपनी माँ का दर्जा दिया करते थे, भाई यहाँ आती तो हमारी माँ के समान होती वो। तो बाद में भी जयपुर वाले उनको माँ मानते। चांद कंवर का बड़ा नाम हुआ। मेवाड़ वालों को बाद में लगा कि यार राजकुमारी तो अब घर में ही है अपने, और इसने इतना बड़ा त्याग किया, इसने शादी नहीं की इस प्रकार से। मेवाड़ वालों ने उस राजकुमारी की याद में, चांद कंवर की याद में सिक्का जारी किया। उसका नाम क्या था? अब मेवाड़ में दो सिक्के हो गए, एक हो गया स्वरूप शाही, एक कौन सा हो गया? चांदोड़ी। पर इसकी खास बात थी, चांदोड़ी केवल मेवाड़ में चलता था, मेवाड़ से बाहर चांदोड़ी चलता। यदि आपको मारवाड़ जाना है तो बाद में आपको स्वरूप शाही लेके जाना पड़ेगा, वहां चांदोड़ी लेके जाओगे तो चलेगा। कहते हैं मेवाड़ में एक बार एक राजा थे, उनके दरबार में कोई एक कवि रहते थे, और एक दिन उन कवि ने राजा को कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ। तो उनका हाँ जाइए। तो उनका मेरे पास रुपए नहीं। तो राजा ने वित्त मंत्री कहा कि मंत्री जी, कवि महोदय जितने पैसे मांगे उतने पैसे दीजिए, तीर्थ यात्रा करके आएंगे। वो जो वित्त मंत्री था वो कंजूस था, और उसको लगा यार फालतू में राजा तो कर देते हैं, दोन क्यों दो यार, स्टेट का पैसा है। उसने क्या किया, चांदोड़ी सिक्के दे दिए। अब चांदोड़ी मेवाड़ से बाहर चलेंगे नहीं, तो मतलब आप मेवाड़ के अंदर अंदर के मंदिर घूम सकते हो, मेवाड़ से बाहर आप जा नहीं सकते। वो कवि ने रुपए लिए, गए नहीं तीर्थ यात्रा, दूसरे दिन वापस दरबार में आ गए। तो राजा ने वापस पूछा कि अरे आप तीर्थ यात्रा पे नहीं गए? तो उनका मुझे पैसे नहीं मिले। तुमने वित्त मंत्री की तरफ देखा, वित्त मंत्री ने कहा साहब दे दिए, मैंने तो कल ही पैसे दे दिए इनको। राजा ने वापस कवि से पूछा कि इन्होंने दे दिए? तब कवि वहां बैठे बैठे एक दोहा बोलते हैं कि चांद भाई सा चाले नहीं दूर सगा रहे देश। क्या बोला? बोलो देखे। चांद भाई सा चाले नहीं दूर सगा रहे देश। मेवाड़ के बाहर जो स्टेट है, मान लो मारवाड़ है, जयपुर है, इनमें मेवाड़ के राजा की रिश्तेदारियां हुआ करती। या तो मेवाड़ के राजा की शादी होती है, वहां का राजा मेवाड़ शादी होता, और जिनमें हमारे शादी ब्याह होते हैं उनको बोलते हैं गांव में सगा जी, सगा प्रसंगी, सगा संबंधी बोलते हैं जिनमें हमारे शादी ब्याह होते हैं। तो उसने कहा कि चांद बाई सा चालनी, अपने जो चांद बाई वाला सिक्का है वो दूसरे सगों के देश में नहीं चलता, अपने अपने देश में चलता है। कुल मिलाकर उसने राजा को कहा कि वित्त मंत्री ने रुपए तो दिए हैं, पर दिए कौन से हैं? और चांदोड़ी बाहर चलते राजा ने वित्त मंत्री की तरफ वापस देखा, उसने कहा सॉरी सर, स्वरूप शाही दे दूंगा आप। तो मेवाड़ में कौन कौन से सिक्के थे बताओ?